मैं दिल्ली में एक किराए के मकान में रहता हूँ। यहाँ मुझे लगभग 5 साल हो चुका है। मेरे जो मकान मालिक है, बेचारे बहुत ही अच्छे आदमी हैं। कभी भी किराए के लिए परेशान नहीं करते। उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है। अक्सर वो मेरे पास आते रहते हैं और कुछ समय बिताते हैं। मेरे कमरे के बगल में एक कमरा खाली है, जिसे वो किराए पर लगाना चाहता है, लेकिन अच्छे आदमी नहीं मिलते, जिसके कारण वो अभी खाली है। एक दिन सुबह का समय था। मकान मालिक आया और बोला कि इस कमरा को कल देखने के लिए एक औरत आएगी। अगर मैं ना रहूं तो ये लो चाबी, उसे खोलकर दिखा देना। मैं चाबी ले लिया और बोला ठीक है। दूसरे दिन एक औरत, लगभग 27-28 साल उसका उम्र होगा, एकदम गोरी चिट्ठी, आसमानी रंग के साड़ी पहनी हुई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैं तो कुछ देर उसको देखते ही रह गया कि ये कौन हो सकता है। फिर याद आया कि जिस औरत के बारे में अंकल कल बोल रहा था, कहीं वही तो ये नहीं है। मैं उसके पास गया और पूछा, आप कमरा देखने आई हैं क्या? तो वो बोली हाँ। फिर मैं कमरे का चाबी लाया और दरवाज़ा खोल दिया। वो देखने लगी। मैं उनसे पूछा, कितने लोग रहेंगी आप? तो बोली, मैं अकेले ही रहूँगी। फिर मैंने पूछा, और आपका पति और बच्चे? तो वो बोली, बच्चे नहीं हैं और पति अलग रहते हैं, अकेले। मैं इससे आगे कुछ नहीं पूछा और कहा, आप देख लीजिए, अगर पसंद आ जाए तो बता दीजिएगा, मैं अंकल को बोल दूँगा और आप अपना सारा सामान लेकर आ जाइएगा। मैं अपने कमरे में आ गया और सोचा कुछ तो गड़बड़ है पति पत्नी के बीच। थोड़ी देर बाद वो आई और बोली, कमरा मुझे पसंद है, मैं शाम को अपना सामान लेकर आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, और वो चली गई। जब शाम हुआ तो एक ऑटो रिक्शा आया, जिसमें से वही महिला बाहर निकली और वो मुझे बोली, थोड़ी मदद कर दीजिए। मैं उसका सारा सामान बाहर निकाला और उसके कमरे तक पहुंचा दिया। मैं भी अकेले ही था और वहीं नज़दीक थोड़ी दूर मेरा ऑफिस था। मैं खाना बनाने चला गया। थोड़ी देर बाद वो मेरे कमरे में आती है और बोलती है, आज मैं तो राशन नहीं ला पाई, क्या आज रात मैं आपके साथ डिनर कर सकती हूँ? मैं कैसे मना कर सकता था। बोला ठीक है, आइए बैठिए। मैं उसको कुर्सी बैठने को दिया और वो बैठ गई। मुझसे बातें करने लगी। बोली, आप भी अकेले ही रहते हो? आपका फैमिली कहाँ रहती है? मैंने कहा, मेरा फैमिली गांव में रहती है, मम्मी और पापा हैं, मेरा अभी शादी नहीं हुआ है। तो वो मुस्कुराई और बोली, अच्छा, तो आप अभी सिंगल ही हैं? मैं बोला हाँ। और उसने पूछा, आपका पति आपसे अलग क्यों रहते हैं? तो वो थोड़ी उदास हो गई और बोली, मेरा तलाक हो गया है, वो अब अपने मॉम डैड के साथ रहता है और मैं अकेली। अब मैं भी जॉब करूँगी और रहूँगी। इसके बाद मैं कुछ नहीं पूछा। बातें करते करते खाना भी तैयार हो गया और हम दोनों साथ में रात का खाना साथ में खाया। उसके बाद वो अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह जब मैं ऑफिस जाने लगा तो उसको बोला, आप अपना सीवी दे दो, मैं अपने ऑफिस में जमा कर दूंगा और आपको अपने ऑफिस में ही जॉब लगवा दूंगा। वो अपना सीवी हमको दे दी। मैं अपने हाथ में लेके जा रहा था। फिर सोचा, एक बार देखता हूँ कि इसका पढ़ाई कहाँ तक है। देखा तो सीए की थी। मैं तो सोचा, इसको तो आराम से मेरे ऑफिस में ही जॉब मिल जाएगा, और ऐसा ही हुआ। मैं घर आते ही उनको बुलाया और कहा, रीता, आपका जॉब कंफर्म हो गया, आप मेरे साथ ही काम करोगे। तो बहुत खुश हो गई और बोली, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? तब मैंने कहा, आपके सीवी में रीता ही लिखा है, तो मुझे मालूम हुआ। फिर वो बोली, आपका नाम? मेरा नाम रितेश है। फिर वो कॉफ़ी बनाई और हम दोनों साथ में बैठकर पिया और बहुत सारी बातें होने लगा। वो बोली, आपसे दोस्ती हो गई और मुझे अच्छा लगता है आपसे बातें करने में। धीरे धीरे हम दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई और हम दोनों रिलेशन में आ गए। लगभग
2 साल रिलेशन में रहने के बाद रीता बोली, अब हमें शादी कर लेना चाहिए। फिर हम दोनों एक अच्छा सा दिन देखकर शादी कर लिया। मेरा एक लड़का भी है जिसका उम्र 6 महीना है। ये बात मेरे घर में किसी को मालूम नहीं है। कभी कभी रीता बोलती है, चलो गांव घूम के आते हैं, लेकिन मैं रीता को लेकर नहीं जाता हूँ। मैं कभी कभी अकेले जाता हूँ और 3-4 दिन में आ जाता हूँ। मम्मी पापा शादी के लिए बोलते हैं तो टाल देता हूँ, लेकिन अब सोचता हूँ कि रीता को गांव लेकर जाऊँ और सबको बता दूँ कि मैं शादी कर लिया है। वैसे भी रीता मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी। हम दोनों बहुत खुश हैं और कोई चीज़ की कमी नहीं है। खुद का घर भी ले लिया हूँ और गाड़ी भी। दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमने जो किया वो सही किया या गलत, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।